और चलिए बात अब उत्तराखंड की खबरों की भी कर लेते हैं। हरिद्वार शराब कांड में आबकारी विभाग ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, हरिद्वार में एक्साइज इंस्पेक्टर समेत 9 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। आबकारी आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने ये कार्रवाई की है। हरिद्वार में शराब पीने से हुई मौत के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सभी को सस्पेंड करने के बाद देहरादून में हेड ऑफिस से अटैच कर दिया गया है। तो शराब कांड आबकारी विभाग का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है और आबकारी विभाग के 9 कर्मचारी जिसे सस्पेंड कर दिया गया है, आबकारी इंस्पेक्टर को भी निलंबित कर दिया गया है। आबकारी आयुक्त ने ये बड़ी कार्रवाई की है और सभी को दून हेड ऑफिस से अटैच किया गया है। दरअसल यहां पर 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद ये बात सामने आई थी कि जहरीली शराब की वजह से इनकी मौत हुई। कई और लोग बीमार, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी और अब आबकारी के 9 कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई। तो बड़ा एक्शन इस मामले में लिया गया। डीजीपी ने पथरी थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया, साथ ही 3 पुलिस भी सस्पेंड किए गए हैं। कुल 4 पुलिस कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। साथ ही मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई है। इसे लेकर डीजीपी ने आदेश भी जारी किया है। वहीं जहरीली शराब पीने के आरोपी प्रधान प्रत्याशी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक अब तक 5 लोगों की मौत हुई है शराब पीने की वजह से। जांच चल रही है इस मामले में। जहरीली शराब कांड में अब तक आबकारी विभाग के 9 कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वहीं 4 पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया गया है। कुल 5 लोगों की डेथ हुई है। उनमें से अधिकांश लोगों ने शराब पी थी और काफ़ी ज़्यादा शराब पी थी। और शराब ओबियसली वो कहीं ना कहीं कच्ची शराब है, तो पोस्टमार्टम से स्थिति क्लियर होगी। मैंने वहाँ पे एक एसआईटी गठित करने के आदेश देते हैं डायरेक्ट आईपीएस ऑफिसर रेखा यादव, उनके नेतृत्व में, और घटना का जो भी पूरा सच होगा वो निकालेंगे। जिसने शराब पिलाई थी प्रधान प्रत्याशी ने, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो हरिद्वार में शराब पीने से हुई मौत के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश सीएम की ओर से दिए गए हैं। हरिद्वार सांसद निशंक ने भी जांच के बाद किसी भी दोषी को न बख्शने की बात कही है। तो सीएम ने भी इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई है। हरिद्वार के सांसद ने भी इस मामले को लेकर गंभीरता दिखाई। जांच के आदेश दे दिए हैं और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कानून अपना काम करेगा। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और बहुत कड़ाई से जांच के आदेश दिए हैं। जो दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, दंडित किया जाएगा। और उधर हरिद्वार के फूलगढ़ गांव में 5 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। शराब पीने से कुछ लोगों की तबीयत अब भी खराब है। 5 लोगों की अचानक मौत के बाद से गांव वालों में गुस्सा भी है। ग्रामीण प्रधान पद के प्रत्याशी पर शराब पिलाने का आरोप लगा है और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी गांव में डेरा जमाए हुए हैं। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस की टीम चुनाव लड़ रहे लोगों के घरों की तलाशी भी ले रही है। गलत बात तो ये है, जितने भी प्रत्याशी हैं वो किस प्रकार के दारू कहाँ से ला रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, ठीक है। नंबर 2, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि यार फ्री की दारू मिलनी है, ओवरडोज होने के कारण भी हो सकता है ये, ठीक है जी। और कुछ जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि भाई दारू का क्या मैटर है, कैसे मिलावट है, कुछ क्या है, कैसे है। घर घर दारू काट रहे, घर घर पी रहे, लुगाई भी काट रही, लुगाई काट रही, लोग काट रहे, लुगाई काट रही। हमने तो बतेरी कोशिश करी, हमने पार्टी करी, हम तो घर घर फिर रखना था, घर घर फिर रखना तो कोई मानना नहीं। शिवगढ़ गांव में हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ का जो माहौल है वो पूरे गांव का बेहद गमगीन है। हालांकि पुलिस की, प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और पूरी तरह से क्षेत्र में अपनी नज़र बनाई हुई है। लेकिन जो क्षेत्र है उसमें पूरी तरह से जो दुकानें हैं, जो आम दिनों की जो दिनचर्या है वो पूरी तरह से थमी हुई है, क्योंकि 4 मौत एक साथ गाँव में हुई हैं। फिलहाल जो मामला है वो पूरी काफ़ी यहाँ पर गंभीर, उसको सरकार भी उसको गंभीरता से ले रही है, प्रशासन भी उसको गंभीरता से ले रहा है। और कई एक अधिकारी, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों या वो एक्साइज के अधिकारी हों, कुछ अधिकारियों पर भी इसमें गाज गिरनी तय मानी जा रही है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। तो इस मामले में एक्शन शुरू हो चुका है। 9 आबकारी विभाग के अधिकारियों और 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन हरिद्वार के डीएम ने जहरीली शराब से मौत से ही इनकार कर दिया है। डीएम के मुताबिक 70 साल के एक शख्स की मौत बीमारी की वजह से हुई है।
जबकि दूसरे की मौत मारपीट की वजह से हुई है और इन दोनों ने शराब नहीं पी थी, ये डीएम का कहना है। हरिद्वार डीएम के मुताबिक फूलगढ़ में 2 लोगों की मौत अत्यधिक शराब पीने से हुई है, लेकिन प्राइमरी तौर पर दोनों ने जहरीली शराब नहीं पी थी। वहीं डीएम ने मामले की मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिए हैं। एसडीएम पूरन सिंह राणा को मामले की जांच सौंपी गई है। 15 दिन में जांच रिपोर्ट देनी है उन्हें। तो एक तरफ एक्शन भी हो रहा है और दूसरी तरफ डीएम की ओर से ये बात भी कही जा रही है कि ये जहरीली शराब का मामला नहीं है। और अब बात करते हैं कुदरत की तबाही का। तो नेपाल में बादल फटने से पिथौरागढ़ की बॉर्डर इलाके धारचूला में बड़ी तबाही हुई है। क्या मकान क्या दुकान भरभरा कर नदी में समा गए। मलबे की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। 40 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। काली नदी रौद्र रूप में आई तो सामने जो आया उसे अपने साथ बहा कर ले गई। आसमान से यह आफत पिथौरागढ़ के धारचूला में आई, जहां नेपाल के इलाके में बादल फटने से दोनों देशों को अलग करने वाली काली नदी विध्वंसक हो गई। ताश के पत्तों की तरह घर ढह गए और नदी में समा गए। कई घर नदी पर लटक गए और हालात ये हैं कि कई घरों की नींव खोखली हो गई है। आसमान से बरसी इस आफत ने 200 से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया है और सबसे ज्यादा बर्बादी खोतीला गांव में हुई है। वहीं धारचूला तहसील मुख्यालय को भी खासा नुकसान पहुंचा है। यहाँ कई घरों में मलबे के साथ पानी घुस गया, जबकि दर्जनों गाड़ियां मलबे से पट गई हैं। खोतीला में जहाँ कई मकान जमींदोज हो गए तो वहीं दर्जनों मकान मलबे से पटे पड़े हैं। मेरा तो पूरा घर आपदा में डूब गया है। मेरे घर में तो सारे बर्तन बाणे सब डूबे, कुछ नहीं बचा। ना मेरे पास कपड़े लत्ते भी नहीं पहने के, दूसरों का पुराना मिक्सी पहन के आई हूँ। मैं बहुत ज्यादा परेशान। मैं तो एक तो विधवा महिला हूँ, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। मैं परेशान हूँ कि रात बजे बच्चे। घटना शुक्रवार शनिवार रात 3 बजे की है। खबर मिलते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, राजस्व पुलिस के साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी प्रभावित इलाकों में पहुंची। खोतीला को जोड़ने वाली तवाघाट रोड कई जगह बंद है और हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू टीमों को प्रभावित इलाकों में पहुंचाया गया। बादल फटने से गलाती में 6 पुल ध्वस्त हो गए और यही नहीं, खोतीला को जोड़ने वाला पुल भी खतरे की जद में। गटपोला में सुरक्षा दीवार बनाने में लगी 9 मिक्सर मशीन भी आपदा की भेंट चढ़ गई है। आसमानी आफत ने नेपाल में भी भारी तबाही मचाई है। नेपाल के 5 नागरिकों की अभी तक जान जा चुकी है, जबकि 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जिले से तत्काल जो है आपदा मौके के लिए रेस्क्यू टीम भेजी गई, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीम, और यहाँ से कुछ जो है इक्विपमेंट भी दिए गए हैं, भेजे गए। काली नदी का जलस्तर खतरनाक लेवल तक बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने फिर से आसमानी आफत का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में भारत के साथ ही नेपाल के इलाकों को भी चौकन्ना कर दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए धारचूला पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और पिथौरागढ़ के धारचूला में आई इस आपदा के बाद कल सीएम पुष्कर सिंह धामी धारचूला का दौरा करेंगे। सीएम धामी आपदा प्रभावित इलाकों में जाएंगे। सुबह 10:30 बजे सीएम धामी धारचूला पहुंचेंगे और राहत बचाव कार्यों का जायजा लेंगे। सीएम धामी का कहना है कि वो लगातार वहां राहत कार्यों को लेकर अधिकारियों के संपर्क में है। काली नदी का तट है तो इस तरफ से काफ़ी जो है वहाँ पर बहाव हो गया है, तो उसमें काम भी पहले से चल रहा है और हमने आगे पहले भी योजना वहाँ के लिए बनाई हुई है कि उसके कटाव को रोकने के लिए। तो उस दिशा में जो भी होगा, अभी फिलहाल तो हम लोग राहत के कार्य को देख रहे हैं। और अब खबर बागेश्वर से है, जहां कपकोट की गदेरा में एक कार हादसे का शिकार हो गई। कार नदी में गिर गई। वहां हादसे में एक शख्स की जान चली गई है। 2 लोग घायल हुए जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। उत्तरकाशी के हेलगुराड़ के पास पहाड़ी से भूस्खलन होने की वजह से सुबह से ही गंगोत्री हाईवे बंद है। बड़ी संख्या में गंगोत्री धाम जाने वाले यात्री रास्ते में ही फंसे हुए हैं। और पहाड़ी से लगातार रुक कर पत्थर के कारण मार्ग जो है खोलने का कार्य शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि बोल्डर और पत्थर गिरने की वजह से जो यात्री हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और बीआरओ की मशीनें और लेबर जो है वो मौके पर मौजूद हैं ताकि जल्द से जल्द इस रास्ते को खोला जा सके, जो यात्री हैं वो आ जा सके, क्योंकि जो यात्री हैं वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। लैंडस्लाइड से इस हाईवे को बंद किया गया है। मैं अभी सुहारी घाट पे खड़ा हूँ और यहाँ से आगे सुहारी घाट के पास रोड बंद है और हज़ारों यात्री अभी खड़ी हैं। लगभग 8 बज चुके हैं और 8 बजे तक मुझे लगता है कि हज़ारों यात्रियाँ, बहुत गाड़ियाँ अभी यहाँ पर।
बागेश्वर की कपकोट में तेज बारिश के चलते सरयू नदी उफान पर है। बागेश्वर नगर में पिछले एक हफ्ते से ही बारिश नहीं हुई है, लेकिन शुक्रवार रात उच्च हिमालयी क्षेत्र में बारिश होने की वजह से सरयू का जलस्तर बढ़ गया। पुलिस प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट भी किया है। वहीं जिले में 2 मोटर मार्ग फिलहाल बंद हैं। जो है पानी का स्तर जो है बहुत बढ़ा हुआ है इधर पे, क्योंकि कपकोट क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण जो है यहाँ जो जल स्तर है इसका काफ़ी बड़ा है सरयू का। तो जो भी आ रहे हैं लोग यहाँ स्नान के लिए घाट में, तो हम जो है उनको अलर्ट कर रहे हैं। उधर भगवानपुर कस्बे की जिला पंचायत मार्केट में जल भराव से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि कैसे लोगों को जलभराव से दिक्कतें हो रही हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। लोगों का कहना है कि पानी भरने से बीमारियों का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ बिल्कुल भी इस मार्केट में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमने कई बार इसकी एप्लीकेशन कराई है और कई बार हमने खुद जा कर के विधायक जी के पास में और अपने जो भी नजदीकी नेता लोग हैं सबसे इसकी शिकायत दर्ज की है। चाहे वो विधायक हो, चाहे नगर पंचायत हो, SDM हो, DM के यहाँ हमने एप्लीकेशन दी। कंप्लेंट 9 बार 13 बार के बीच में करा रखी। कंप्लेंट नंबर है मेरे को। सब फेसबुक पर फोटो डालना के जनसंपर्क करा, वहाँ देखकर आगे चले जाओ। रुड़की में एक युवक की बच्चा चोरी के आरोप में लोगों ने जमकर पिटाई कर दी है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। वायरल वीडियो पुराने तहसील इलाके का बताया जा रहा है और 3 युवक बाइक पर आए थे, जिसमें से 2 युवक मौके से फरार हो गए हैं। एक को भीड़ ने पकड़ लिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से बच्चा चोरी की अफवाह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस भी लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील कर रहा है। अपील भी करना चाहेंगे कि इस तरह की कोई भी जो सूचना है उस पर एतबार ना करें और कुछ भी संदिग्ध अगर गतिविधि आपके सामने आती है तो पुलिस को तुरंत इसमें सूचित करिए। पुलिस इसमें अपना जो लीगल एक्शन है वो तुरंत लेगी। कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश ना करें। द अल्मोड़ा के भिकियासैंड में जगदीश की हत्याकांड में पुलिस ने आज एक और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा, जबकि 3 लोग पहले ही जेल जा चुके हैं। इसके साथ ही एक संदिग्ध की मौत भी हो चुकी है। 1 सितंबर को जगदीश की ऊंची जाति की लड़की से शादी करने पर हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस और प्रशासन के खिलाफ भारी नाराजगी जो है वो लोगों में देखी जा रही है। रंजन के बारे में ज्ञात हुआ है कि रंजन की संदिग्ध परिस्थितियों में अगले दिन ही मृत्यु हो जाती है, उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है और जो नरेंद्र है, नरेंद्र को उसके गांव से गिरफ्तार किया गया है। रामनगर पहुंचे जी, अगली खबर रामनगर से। तो रामनगर पहुंचे कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर ने पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे पर निशाना साधते हुए कहा कि बाहरी राज्य के लोगों को उत्तराखंड में लाकर नौकरी देने की जांच होनी चाहिए। कैसे दूसरे राज्य के लोगों को उत्तराखंड में स्थायी प्रमाण पत्र बना दिया गया, उन्हें नौकरियां मिली और किस तरह से बड़े पैमाने पर नौकरियों में धांधली हुई है, इशारों में यशपाल आर्य ने अरविंद पांडे पर निशाना साधा और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वो बाहरी हैं, बाहर के हैं और ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आखिरकार उनको नौकरी कैसे मिली, उनके प्रमाण पत्र कैसे हुए, मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बने और कैसे। इधर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 7000 पदों पर भर्ती परीक्षा अब लोक सेवा आयोग करेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये कहना है और जल्द कैलेंडर जारी होगा और सभी एग्जाम तय वक्त पर होंगे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ कर दिया है कि जो 5 भर्ती परीक्षा रद्द की गई हैं उसके पीछे की वजह है कि सभी परीक्षा एक ही एजेंसी ने करवाई। हालांकि विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। इसी प्रकार से भी जो है अपने एग्जामों से दूर न होना पड़े, उनको जो अवसर आ रहे हैं वो अवसर उनके हाथ से लंबा इंतजार उनको न करना पड़े, इसलिए हमने फैसला लिया है कि सारी परीक्षाएं तय समय पर करेंगे और जल्दी ही इसका हम कैलेंडर भी जारी कर गई है। जो भी धांधली के जो प्रकरण आए हैं वो एक ही कंपनी के आए हैं। जब से भी ये कंपनी काम कर रही है, जब से आयोग बना है, तो चूंकि अब जो भी परीक्षाएं जिनके रिजल्ट नहीं निकले हैं उनके बारे में हम विचार कर रहे हैं। भू कानून की सिफारिशें जस की तस लागू हुई है।
अगर ऐसा हुआ तो उत्तराखंड में धर्म की आड़ में कोई अवैध कब्जा और निर्माण नहीं हो सकेगा। भू कानून कमेटी का तर्क है, इस सिफारिश के पीछे की वजह देवभूमि की पहचान को बरकरार रखना। उत्तराखंड में आने वाला भू कानून कितना सख्त होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन अगर कमेटी की एक एक सिफारिश जस की तस लागू हुई तो धर्म के नाम पर जमीनों पर अवैध कब्जे का काम बंद हो सकता है। भू कानून कमेटी ने इसे लेकर रिपोर्ट में सिफारिश की है कि मस्जिद और मजार के नाम पर जो अवैध अतिक्रमण की बातें हो रही हैं, उसे देखते हुए जमीन लेने के लिए पहले डीएम और फिर शासन से परमिशन ली जाए। इसमें एक प्रावधान किया है कि धार्मिक प्रयोजन के लिए और निर्माण के लिए जो भी भूमि क्रय की जाएगी उसके लिए जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर शासन स्तर से संस्तुति प्रदान की जाए। देवभूमि में अतिक्रमण के खिलाफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सख्त रुख की बात कह चुके हैं ताकि राज्य की संस्कृति, धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान बरकरार रह सके। पूर्व सीएम निशंक का कहना है कि सरकार कानून पर जो भी फैसला लेगी सोच समझ कर लेगी, जबकि कांग्रेस का कहना है कि कमेटी की सिफारिश में कुछ भी नया नहीं है, ये कानून पहले से ही है। सीमित हमारे पास जमीन है, उस जमीन का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए भू कानून जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे भरोसा है कि जो भी अभी संस्तुति आई है उसके बाद जो कैबिनेट जो डिसीजन लेगी उसमें अंत में जो उसका निर्णय लेगी वो बहुत सोच विचार करके लेगी। कि हर मुद्दे पर धार्मिक टच देना है, तड़का लगाना है, तो ये तड़का लगाया गया है। पहले से ही उत्तराखंड के अंदर ये बाकायदा कानून है कि किसी भी धार्मिक प्रयोजन के लिए, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे गिरजाघर हो, अगर कोई भूमि ली जाती है और उसमें कोई निर्माण होना है, उसमें कोई अवस्थापना का काम होना है, तो उसके लिए बाकायदा एक प्रोसेस है। उत्तराखंड की पहचान मठ मंदिरों वाले धार्मिक राज्य की है और हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक दुनिया के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र भी है। ऐसे में धार्मिक स्थलों के नाम पर अवैध अतिक्रमण रोकने की बात भू कानून कमेटी की रिपोर्ट में कही गई है ताकि राज्य की सांस्कृतिक पहचान बरकरार रह सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। देहरादून में आज भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का 135वां जन्म दिवस समारोह मनाया गया और जन्म दिवस पर समारोह कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और पंडित पंत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको नमन किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि गोविंद वल्लभ पंत जी का देश के विकास में अमूल्य योगदान रहा है। साथ ही सीएम धामी ने लोगों से गोविंद वल्लभ पंत के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जी की आज 135वीं जयंती है। पंत के पैतृक गांव खूंट में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, सांसद अजय टमटा और विधायक मनोज तिवारी समेत सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पंत जी योगदान आजादी से लेकर यूपी के पहले सीएम और गृह मंत्री के रूप में याद किए जा रहे हैं। एक छोटे से गांव से निकलकर देश में अपना नाम उन्होंने रोशन किया था। देश की आज़ादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे भी उनके योगदान को आज याद किया गया।